अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज़ और रेसिपीज़ लेके आता रहता हूँ, उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन वाला हलवा। बेसन वाला हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लेनी है एक कढ़ाई, उसमें हमने ऑयल डाल लेना है। दो चमची 1.5 कप हम कढ़ाई में डालेंगे बेसन। बेसन डालने के बाद हम कढ़ाई में इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा बेसन आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होता जा रहा है। हम जितना ज़्यादा बेसन को भूनेंगे, हलवा हमारा उतना मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा। बेसन का हलवा आप घर में बनाते रहा करें, यह ख़ास सर्दियों की सौगात है और बच्चे भी ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। बेसन हमारे लिए काफ़ी मुफीद है, इसमें काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है। अब हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और कढ़ाई को चूल्हे से उतार देंगे। बाकी की रेसिपी हम आगे चलकर आपको साथ साथ बताते रहेंगे। कढ़ाई से हमने बेसन को अलग करके एक बर्तन में डाल लिया है। कढ़ाई में हमने 4 टिक्कियाँ गुड़ की डाल दी हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। गुड़ का हम पानी में मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे। जब गुड़ की परत अच्छी तरह से बन जाएगी तो हम इसमें बेसन डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं कि गुड़ हमारा पानी में आहिस्ता आहिस्ता से पानी में मेल्ट होता जा रहा है और गुड़ की परत हमारी आहिस्ता आहिस्ता बन के तैयार हो रही है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार भरा पैगाम होता है। लाल बटन जो आपके सामने लगा होता है उसको प्रेस कर दिया करें। माशाल्लाह से हमारी परत गुड़ की बन के तैयार हो चुकी है। अब ये हम एक तार छोड़ रही है। अब हम इसमें बेसन डाल के फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि अब हम इसमें बेसन डालने लगे हैं और अच्छी तरह से हमने गुड़ की परत में इसको मिक्स कर लेना है। बेसन को हमने गुड़ की परत में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब हम इसको एक खूबसूरत से ट्रे में डाल के डिश आउट कर लेंगे। ट्रे को हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हमारा बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। हमने इसको एक बर्तन में डिश आउट कर लिया है। एक चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसके ऊपर अखरोट लगाकर हमने इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लिया है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।